राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम अपने शास्त्रों में बताई हुई एक विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में खास तौर पर कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिन दिनों पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए, चाहे हम कितने भी व्रत रखें या ना रखें, लेकिन उन विशेष दिनों पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए। आइए जानते हैं वो दिन कौन कौन से हैं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, रविंदुग्राहे हरिजन्म काले प्राणपयाने द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिजन्म काले यदन्य भोजे नरकम प्रयंती। तो ये है वो श्लोक, और इस श्लोक के माध्यम से ऐसे समय बताए गए हैं जिन जिन समय पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये जो समय बताए गए हैं इन समय पर अन्न के अंदर पाप आकर बैठ जाते हैं, और अगर इन समय पर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सारे पाप हमारे अंदर ही चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक बात और कही गई है वो ये है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कि अगर आपत्ति काल हो, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो, हम कोई बहुत बड़े रोगी हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, इन दोनों के लिए ये मर्यादाएं नहीं हैं। उनके लिए उनके ऊपर ये जो नियम होता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से दिन हैं। सबसे पहले कहा गया है रविंदु ग्रहे, यानी कि जब चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय में हमें अन्न का भोजन का त्याग करना ही चाहिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपको ग्रहण के समय अन्न का त्याग करना ही चाहिए। इसके बाद कहा है हरि जन्म काले, यानी कि जब भगवान के जन्म का समय हो तब हमें भोजन का त्याग करना ही चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, इन दिनों पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए। हाँ, भगवान का अवतार हो जाए, भगवान का जन्म हो जाए, उसके बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे रामनवमी होती है तो भगवान राम का जन्म तो दोपहर के 12 बजे ही माना गया है, तो आप दोपहर के 12 बजे तक का ही व्रत कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो लोग इतना लेट सोकर उठते हैं उनके लिए तो समझो व्रत है या नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बांके बिहारी जी जब हमारे जन्म लेते हैं तो वो हमारी असली परीक्षा होती है। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी तो रात के 12 बजे जन्म लेते हैं। इसलिए हरि जन्म काले, यानी कि भगवान के जन्म के समय हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए। इसके बाद कहते हैं प्राणम प्रयाणे, यानी कि जब हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसा समय आता है कि हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शास्त्र कहते हैं कि अंतिम संस्कार की विधि तक हमें भोजन का त्याग करना ही चाहिए। इसके बाद बताया गया है द्विज भोजने च, यानी कि जब हम अपने घर में कोई इस तरह का पूजा पाठ रखते हैं या हम कोई श्राद्ध कर्म करते हैं जिन दिनों में हम किसी ब्राह्मण को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं, किसी हमारे घर पर कोई ब्राह्मण आता है या फिर हम अपने गुरुजी को या किसी बहुत बड़े संत महात्मा को अपने घर पर बुलाते हैं, तो उनके भोजन पाने से पहले हमें अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी सद्गुरु, ब्राह्मण, संत महात्मा को अपने घर बुलाया है तो पहले हमें उन्हें भोजन खिलाकर उसी के बाद भोजन करना चाहिए। इसके बाद कहा है कन्या प्रदाने, यानी कि घर में जब बेटी की शादी हो तो माँ बाप को जब तक बेटी का कन्यादान ना कर दें तब तक भोजन का त्याग करना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग तो करना ही चाहिए। कन्या प्रदाने, यानी कि जब तक कन्या को प्रदान न कर दिया जाए तब तक हमें भोजन का त्याग करना ही चाहिए। और इसके बाद कहा है हरिवासरे च, हरिवासरे यानी कि एकादशी। एकादशी को विशेष रूप से अन्न का त्याग करना ही चाहिए। तो ये अवसर हैं जिन पर हमें भोजन का, अन्न का त्याग करना ही चाहिए।
एकादशी पर तो विशेष रूप से बताया गया है कि हमें अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है वो तो हमारे बांके बिहारी जी का लाडला ही हो जाता है। जी हाँ, आप जानते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हैं, हमारे बांके बिहारी जी उसे बहुत ही स्नेह करते हैं। तो ये वो दिन थे जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि जिन दिनों में हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए। इन दिनों में अन्न का त्याग करने से जो हमारे शरीर में जाने अनजाने पाप होते हैं वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं, और अन्न का त्याग करने से और पाप हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन विशेष अवसरों पर हमेशा ही अन्न का त्याग करें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी जो कि हमारे शास्त्रों में दी गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। राधे कृष्णा।